हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ जिसका नाम है रिड्यूस मेथड इन जावा स्क्रिप्ट। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऊपर है इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं इसको आप, और नीचे है सिंटैक्स। तो आइए देखते हैं कि हम रिड्यूस मेथड को कैसे यूज़ करते हैं और ये क्यों यूज़ किया जाता है। रिड्यूस मेथड एरे के हर एक एलिमेंट के साथ एक फंक्शन को रन करता है, जिससे एरे को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में रिटर्न करवाना रिड्यूस मेथड का काम होता है। इससे ओरिजिनल एरे में कोई चेंज नहीं होता। मींस रिड्यूस मेथड ओरिजिनल एरे को एक नए एरे में रिटर्न करवाता है और जिससे ओरिजिनल एरे में कोई चेंजेस नहीं होता है। अब रिड्यूस मेथड से आपको क्या परफॉर्म करवाना है ये इसके फंक्शन में डिफाइन किया जाता है। अब नीचे इसका सिंटैक्स दिया हुआ है जिसका यूज हम कोड में समझेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने है 3 टाइप्स ऑफ रिड्यूस फंक्शन। अब रिड्यूस मेथड को यूज करने के लिए हमें 3 फंक्शन की जरूरत पड़ती है। पहला है हमारे पास इनलाइन कॉलबैक फंक्शन, जिसके यूज से रिड्यूस फंक्शनैलिटी को सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास कॉलबैक फंक्शन, जिसका यूज हम मल्टीपल टाइम्स फंक्शन को रन करने के लिए कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में इनलाइन कॉलबैक फंक्शन को लिखने का एक नया तरीका है जो ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। इन तीनों टाइप्स को हम कोड से देखेंगे। अब थोड़ा और समझ लेते हैं इसको हम कि आखिर रिड्यूस मेथड कैसे वर्क करता है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर एक कॉन्स्ट नंबर है जिसमें एरे है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और यहाँ नीचे हमने लगाया रिड्यूस मेथड डॉट रिड्यूस एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू। एक्यूमुलेटर का मतलब होता है कि ये जो इनिशियल वैल्यू होती है वहां से स्टार्ट करता है और ये हर एक एलिमेंट को रन करने के बाद अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है। और करंट वैल्यू का मतलब होता है कि ये हर एक एलिमेंट को एक्सेस करता है और उसको फंक्शन के साथ में इन्वॉल्व करता है, राइट। तो यहाँ पर जो ACC है वो है हमारा एक्यूमुलेटर और जो CVAL है वो हमारा है करंट वैल्यू। यहाँ पर मेरे पास प्रोग्राम है कि मुझे एरे के इन सब वैल्यू का टोटल करना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ से एक्यूमुलेटर से यहाँ पे 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू है वो है 0 प्लस करंट वैल्यू। करंट वैल्यू क्या होगी उसकी, स्टार्टिंग से लेगा ये 1 है, ठीक है। तो 0 + 1 एक्यूमुलेटर के पास आया 1, ठीक है। उसके बाद में अब एक्यूमुलेटर के पास स्टोर है 1। अब बात कर रहे हैं हम दूसरे लूप की। प्लस करंट वैल्यू में अब इसकी करंट वैल्यू है 2, तो 1 + 2 एक्यूमुलेटर के पास आ गया 3, ठीक है। जो स्टोर है वो यहाँ पहुंच चुका है 3 प्लस करंट वैल्यू अब हो गया 3, तो 3 + 3 6। अब 6 एक्यूमुलेटर में यहाँ पहुंच चुका है, स्टोर है 6 प्लस करंट वैल्यू, अब लास्ट की वैल्यू बची है करंट वैल्यू 4, तो 6 + 4 आउटपुट जो आएगा मेरे पास 10। जैसे कि आप देख सकते हैं 4, 3, 7, 8, 9 और 10, टोटल अमाउंट जो है इसका 10 है जो आउटपुट में यहाँ पर आ चुका है। तो देखा आपने, सिर्फ मैंने अभी एडिशन कराया है। आप कई तरह से रिड्यूस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम कोड से। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और प्रैक्टिस करने रिड्यूस मेथड की। तो जल्दी से हम बनाते हैं अपना एक प्रोग्राम। हम लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लेता हूँ नंबर्स, ठीक है। जो हमने अभी ग्राफिक में देखा था हम वही यूज करने वाले हैं। इक्वल टू एरे लिया, मैंने एरे लिया और यहाँ मैंने कर दिया इसको 1, 2, 3, 4, 5 और 10, राइट। अब प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि मुझे इन सब एरे के एलिमेंट्स का मुझे टोटल करना है। तो टोटल करने के हमारे पास कई और तरीके भी हैं। हम फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर ऑफ लूप लगा सकते हैं। तो जैसे कि हम फॉर लूप आपको पहले बता चुके हैं, मगर यहाँ पर अगर मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा तो थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा होने वाला है। करें स्टार्ट? ओके, चलिए। यहाँ मैंने किया फॉर पैरेंथेसिस लेट i = 0 सेमीकोलन लिया, i < नंबर डॉट लेंथ, ठीक है। इस एरे में जितनी भी लेंथ हो वो यहाँ पर इसको एक्सेस करेगा लास्ट तक, फिर सेमीकोलन और i++, राइट। कर्ली ब्रैकेट ऑन किया मैंने। यहाँ मैंने उससे पहले मैं यहाँ पर एक ले लूँगा वेरिएबल टोटल नाम का, टोटल लेट टोटल = 0 कर दिया मैंने यहाँ पे। उसकी वैल्यू अभी फ़िलहाल 0 है। मैंने किया टोटल = टोटल प्लस नंबर्स, और जो ये मेरा लूप में इंडेक्स चला है यहाँ पे मैं कर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में i, सेमीकोलन से मैंने क्लोज किया इसको। और यहाँ जल्दी से मैं देखता हूँ इसको console.log करके, console.log टोटल सेव किया, रिफ्रेश किया। यहाँ देखिए 25 यहाँ पे आ चुका है, मगर मुझे चाहिए इसको बिल्कुल लास्ट में। कट किया यहाँ से मैंने इसको और यहाँ मैंने बाहर लगा दिया इसको टोटल। अब रिफ्रेश किया, देखिए टोटल यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम रिड्यूस मेथड से, जिसका ये ट्यूटोरियल है, राइट। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ इनलाइन कॉलबैक फंक्शन का,
राइट। तो यहाँ मैं यूज़ करता हूँ अपना रिड्यूस मेथड का। मैंने यहाँ पे किया नंबर डॉट रिड्यूस पैरेंथेसिस में फंक्शन के अंदर मैंने फिर पैरेंथेसिस दिया और उसके अंदर देखिए क्या आने वाला है मेरे पास। कॉल बैक फंक्शन होगा पहला, दूसरा होगा अपना करंट वैल्यू जो कि नंबर हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाया एक एक्यूमुलेटर, ठीक है, कॉमा दिया मैंने यहाँ पे। करंट वैल्यू ही लेते हैं अभी हम, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। करंट वैल्यू, राइट, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ जो इसका सिंटैक्स होता है। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दिया और इस कर्ली ब्रैकेट में मैंने रिटर्न किया, रिटर्न एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, राइट। और सॉरी यहाँ पर ये पैरेंथेसिस है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया, ये यहाँ पे आने वाला है, राइट। अब जो ये रिड्यूस मेथड है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे किया कॉन्स्ट, टोटल नाम रख लेता हूँ टोटल और इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने इनलाइन कॉलबैक फंक्शन का यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को और रिड्यूस मेथड के सारे सिंटैक्स को इनलाइन में लिख दिया है। सॉरी, टोटल की स्पेलिंग गलत हो गई हमारी, टोटल। और अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस दिया मैंने टोटल, राइट। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए बिल्कुल सही मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे किया होता 20 भी कर देता, सेव किया, देखिए 45 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनलाइन कॉलबैक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं रिड्यूस मेथड के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये वर्क कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि रिड्यूस मेथड कैसे काम करता है। अब देखिए यहाँ पर जो ये एक्यूमुलेटर है इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ ए से, राइट, और जो करंट वैल्यू है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ सी से, राइट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, जब हमारे पास कोई इनिशियल वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर मैं कॉमा डाल के मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 0, ये मेरी एक इनिशियल वैल्यू होगी। अब एक्यूमुलेटर में मेरे पास क्या पड़ा है 0, सबसे पहले मुझे मिला 0, मैंने यहाँ पे कर दिया 0, राइट। यहाँ पे प्लस है, यहाँ मैंने प्लस करवाया इसको। फिर करंट वैल्यू के अंदर मेरे पास करंट वैल्यू क्या होती है कि हर एक एलिमेंट को वो एक्सेस करता है और फंक्शन के साथ उसको इन्वॉल्व करके एक नया आउटपुट देता है। तो यहाँ पे करंट वैल्यू क्या है 1 है, तो C इक्वल टू हो जाएगा 1 और जो आउटपुट आएगा मेरा वो आने वाला है यहाँ पे 1, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्यूमुलेटर क्या है, इनिशियल वैल्यू भी होता है और ये जो भी लूप चलता है इसका हर एक लूप के बाद में अपने पास उस वैल्यू को स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर में हमारे पास जब ये 1 एक आउटपुट आया पहले लूप के अंदर, 1 जो है वो एक्यूमुलेटर में सेव हो चुका है यहाँ पर। और करंट वैल्यू में अब आएगा मेरे पास 2, करंट वैल्यू हो गई मेरी 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। एक्यूमुलेटर में 3 स्टोर हो चुका है, करंट वैल्यू क्या हुई 3 और 3 कितना हो गया मेरे पास 6। फिर जो एक्यूमुलेटर में 6 हो गया स्टोर, फिर उस करंट वैल्यू मेरे पास आया 4 और 6 और 4 कितना हो गया मेरे पास 10, राइट। 10 यहाँ पे स्टोर था ऑलरेडी। उसके बाद में उसने यहाँ पे करंट वैल्यू में आया 5 पे आया, 10 + 5 हो गया 15। उसके बाद में 15 मेरा यहाँ पे स्टोर है ऑलरेडी, करंट वैल्यू में मेरे पास अब आ गया है 10, राइट। 10 और 15 कितना हुआ मेरे पास 25 यहाँ पे एक्यूमुलेटर में है स्टोर और करंट वैल्यू अब मेरा पहुंचा ये 25 और 20 प्लस होके कितना हो गया 45। तो ये मेरा आउटपुट यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों आपने समझ लिया होगा ये किस तरह से हमारा रिड्यूस मेथड वर्क करता है, ठीक है। अब ये था मेरे पास इनलाइन कॉलबैक फंक्शन। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे फंक्शन की, कॉलबैक फंक्शन, राइट। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ पूरे को और इसको मैं यहाँ पे कर दिया कमेंट, नीचे ले आया मैं इसको, या मैंने कर दिया इसको पेस्ट, राइट। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्यूमुलेटर है उसके बाद कॉमा है, फिर है करंट वैल्यू। तो अब जब मैं रिड्यूस मेथड में इसको यूज़ करूँगा तो जो मेरा फंक्शन है वो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद कॉमे के बाद में मेरा है ये इनिशियल वैल्यू, राइट। तो मैं यहाँ से फंक्शन को उठाऊंगा और इसको मैं नाम दे दिया एक ऐड, ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन हो गया और अब यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। तो फंक्शन के अंदर मेरे पास आ जाएगा ऐड, राइट। ये ऐड यहाँ पर आ चुका है, ऐड मैंने फंक्शन बना दिया एक। एक्यूमुलेटर सेम रहेगा, करंट वैल्यू सेम रहेगा और रिटर्न भी सेम रहेगा, सब कुछ एज इट इज़ रहने वाला है। और अब मैं इसको सेव किया, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखिए अभी भी 45 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको 20 को यहाँ से हटा दूँ मेरे पास 25 आने वाला है, राइट। ये मेरा फंक्शन बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ कॉन्स्ट ऐड इक्वल टू, यहाँ से ऐड हटा देता हूँ मैं और यहाँ हो जाएगा फंक्शन एक्यूमुलेटर और सेम वही रहेगा। यहाँ पे मैंने ऐड जो है मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैंने फंक्शन को यहाँ पर स्टोर करवा दिया। सेव किया, चेक किया, कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे इसको पहले ही आपको रखना पड़ेगा यूज़ करने से पहले। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए 25 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है।
अब देखिए हमने यहाँ पे दो मेथड देख लिया अपने, एक इनलाइन कॉल बैक फंक्शन देख लिया, एक कॉल बैक फंक्शन देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं एरो फंक्शन की। तो जल्दी से मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे कमेंट एरो फंक्शन मेथड। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में अब मैं यहाँ बनाऊंगा इसको एरो फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन को रिमूव करूँगा, उसके बाद में यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है इसको मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा और इसकी जगह पे मैं कर दूँगा यहाँ पे इक्वल एरो फंक्शन। ठीक है, रिटर्न को भी मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा और इसको मैं लेके आऊँगा यहाँ पे ऊपर, कर्ली ब्रैकेट भी यहाँ पे डिलीट करूँगा मैं, और ये मेरा बन चुका है यहाँ पर एरो फंक्शन। बाकी सब कुछ यहीं पे एज इट इज़ है। ये होता है मेरा एरो फंक्शन। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐड करके, यहाँ मैंने किया इसको 15, सेव किया, रिफ्रेश किया, 30 यहाँ पे आ चुका है। राइट, मैंने आपको तीनों मैथड यहाँ पे दिखा दिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बताने जा रहा हूँ कुछ और आपको। एक प्रोग्राम ले लेते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिया इसको 22 कर देता हूँ और इसको 3 4 5 यहाँ पे कर देता हूँ इसको 10। मेरे पास वही नंबर्स हैं और अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरे पास कौन सा मैक्सिमम नंबर मेरे पास है। तो उसके लिए मैं जल्दी से यहाँ पे ले लेता हूँ नंबर्स में, नंबर्स डॉट रिड्यूस, पैरेंथेसिस में मैंने यहाँ पे दिया मैक्सिमम, ले लेता हूँ मैक्सिमम, कॉमा दिया मैंने, यहाँ कर दिया मैंने 0। राइट, इनिशियल वैल्यू मैंने कर दिया मैं 0। इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा एक वेरिएबल में स्टोर, मैंने यहाँ पे के लिए लेट मैक्सी नंबर कर देता हूँ, मैक्सी नंबर। राइट, इक्वल टू, ये मेरा यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब ये मेरा फंक्शन है तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूंगा जल्दी से। मैंने यहाँ पे किया फंक्शन, ये यही वाला मैक्सी लूँगा मैं, मैक्सिमम फंक्शन मैक्सिमम, पैरेंथेसिस में एक्यूमुलेटर लगाया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ मैंने कह दिया वैल्यू, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया मैंने। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि मैं मैक्सिमम नंबर को कैसे सर्च कर सकता हूँ। इफ़ एक्यूमुलेटर ग्रेटर देन वैल्यू, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, रिटर्न किया मैंने इसको एक्यूमुलेटर। अगर एक्यूमुलेटर ग्रेटर देन है वैल्यू से तो एक्यूमुलेटर को ये रिटर्न कर देगा। एल्स अगर एक्यूमुलेटर ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन है, तो यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा रिटर्न वैल्यू को, वैल्यू। ठीक है, यहाँ बाहर आके मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसको कंसोल डॉट लॉग और यहाँ मैंने कर दिया इसको मैक्सी नंबर। राइट, सेव करते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर 22 है। अब मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 55, सेव करता हूँ, रिफ्रेश किया, 55 यहाँ पे आ चुका है। तो देखा आपने किस तरह से मैं रिड्यूस मेथड में मैक्सिमम नंबर को पिक कर सकता हूँ। अब ये हुआ कैसे, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से यहाँ देखते हैं, जैसे ये को मैं यहाँ पे करता हूँ ACC, मतलब मैं एक्यूमुलेटर की बात कर रहा हूँ। तो एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू कितनी थी मेरी, 0 इक्वल टू 0, और यहाँ पर मैं ग्रेटर देन का यूज़ कर रहा हूँ। वैल्यू में ये वैल्यू क्या है, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे V फॉर वैल्यू इक्वल टू, अभी जब आइट्रेट करेगा हर एक वैल्यू को तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले लिया इसने 1। राइट, और जो मेरे पास आउटपुट आया वो आया मेरे पास 0 ग्रेटर देन 1, नहीं जी फॉल्स है, यहाँ हो गया आपका फॉल्स। मैंने कहा जब ये फॉल्स होगा तो ये वैल्यू प्रिंट होगा, तो वैल्यू कितना हो गया अपना 1। राइट, फिर दोबारा से ये एक्यूमुलेटर में उसने स्टोर कर दिया, एक्यूमुलेटर हो गया 1, फिर दोबारा से इसने ग्रेटर देन किया, इसकी करंट वैल्यू, मतलब वैल्यू की बात कर रहा हूँ, करंट वैल्यू कितनी होगी 22, यहाँ मैंने कर दिया V इक्वल टू 22। राइट, और जब इसका आउटपुट आएगा यहाँ आएगा मेरे पास 1 ग्रेटर देन 22, फॉल्स है अभी भी, फॉल्स। ठीक है, जब ये फॉल्स होगा तो वैल्यू किसकी आएगी, इसकी आने वाली है। तो ये V कितना है मेरा, वैल्यू कितनी है 22, यहाँ पे ये 22 आ चुका है। राइट, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ एक कमेंट में ताकि एरर शो ना हो। इसको नीचे किया मैंने। अब यहाँ पे मेरे पास एक्यूमुलेटर में सेव कर दी 22, और अब आया मेरे पास वैल्यू में आ गया मेरे पास 3। अब 22 ग्रेटर देन 3, यस ट्रू है, 22 बड़ा है 3 से, ट्रू है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22। दोबारा से फिर ये एक्यूमुलेटर में 22 पहुँच चुका है। अब ये इसने उठाया यहाँ पे 5, 22 ग्रेटर देन 5, यस ट्रू है, 22 फिर पहुँच चुका है यहाँ पे। इस पर 5 के बाद में आया, सॉरी यहाँ पे 4 था, 4 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आया मेरे पास वैल्यू में 55 किया। अब यहाँ पर उसने 22 ग्रेटर देन 55, बिल्कुल जी फॉल्स है, यहाँ पे इसने कर दिया फॉल्स, और अब मेरे पास क्या आएगा, वैल्यू आएगी 55। यहाँ पे एक्यूमुलेटर में 55 सेव हो चुका है। लास्ट में उसने इटरेट किया 10 को, 10 किया, 55 ग्रेटर देन 10, बिल्कुल जी ट्रू है, और अब मेरे पास जो आउटपुट आया वो आया 55। सेव किया, देखिए कोई भी फ़र्क नहीं है, 55 यहाँ पे आ चुका है।
मैक्सिमम नंबर जो हमारा 55 आ चुका है, राइट। इतने एग्जाम्पल से आप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं रिड्यूस मेथड किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।